हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट करा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। चैप्टर नंबर 13 ये स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी इजी चैप्टर है और है भी 10 मार्क्स का। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ये पहले स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे बट लिमिट्स हैं क्या। और स्टूडेंट लिमिट्स को सिर्फ ये 4 पॉइंट इनको टिक करा गया, मैं इनके बेसिस पे डिस्कस करूँगा। व्हाट आर लिमिट्स। स्टूडेंट, मैं इस तरह से बोल दूँगा लिमिट्स को। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जैसे सपोज करिए एफ ऑफ एक्स है x+1। मैं लिमिट को बोल दूँगा, एक मैं पॉइंट लेता हूँ 1। मैं बोलता हूँ जैसे जैसे x 1 को अप्रोच करेगा, x 1 को अप्रोच करेगा मतलब x की वैल्यू इस तरह से बोल दूँ 1 उसके पास पहुँचेगी, 1 के पास पहुँचेगी। x 1 के पास पहुँचेगा 0.97, 0.98, 0.99 ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 1 के पास हैं। x की वैल्यू 1 के पास पहुँच रही है। या फिर इस तरह से बोलूँ 1.3, 1.2, 1.1 ये वैल्यूज़ भी क्या हैं, 1 के पास पहुँच रही हैं। मतलब जैसे जैसे x 1 के पास पहुँचेगा f ऑफ x इसकी वैल्यू किसके पास पहुंचेगी, उस वैल्यू को f ऑफ x जिस वैल्यू के पास पहुंचेगी उसको हम लोग बोल देंगे लिमिट। जैसे f ऑफ x क्या है x+1, मैंने क्या बोला x 1 को अप्रोच करा है मतलब x 1 के पास पहुंचेगा। मान लीजिए x 1 के पास पहुंच रहे, कोई एक वैल्यू ले लो, चलो 0.99 ले लो। x की जगह अगर 0.99 पुट कर दूं, f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई x+1। x की जगह 0.99 पुट कर दो 1.99। f ऑफ x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट किसके पास है, 2 के पास। मतलब f ऑफ x किसके पास पहुंच रहा है, इसकी वैल्यू नियर अबाउट किसके पास है, 2 के आसपास है। मतलब जैसे जैसे x 1 के पास पहुंच रहा है f ऑफ x इसकी वैल्यू किसके पास पहुंचेगी, 2 के पास पहुंचेगी। तो इस तरह से बोलूँगा जैसे जैसे x 1 को अप्रोच कर रहा है f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। सो जनरली लिमिट को हम लोग इस तरह से बोल देंगे एज x अप्रोच टू a, कि जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगी f ऑफ x ये भी किसी नंबर को अप्रोच करेगा, f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, l को। देन L, इस L को बोल दिया जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन। L है इस फंक्शन की लिमिट। और सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिमिट x अप्रोच टू a, ये देखिए जो एरो का साइन बना के बताया गया। लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x, मतलब जब x a को अप्रोच करेगी ये लिमिट लगा दी। f ऑफ x ये किसको अप्रोच करेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू L, ये क्या होगा L के बराबर। इस L को हम लोग क्या बोल देंगे, लिमिट। ये हमारे पास लिमिट आ गई। अब स्टूडेंट लिमिट को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, x, जो मैंने एग्जांपल ली, x क्या करेगा 1 को अप्रोच करेगा मतलब 1 के पास पहुंचने की कोशिश करेगा। क्या पता 1 की लेफ्ट में जो नंबर है x 1 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, x क्या पता x 1 के पास पहुंचे फ्रॉम लेफ्ट साइड। पहले उसने वैल्यू ली 0.92, 0.93, फिर 0.94, 0.95, 0.96 सो ऑन। मतलब x 1 को अप्रोच करा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। x 1 को अप्रोच कर सकता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जो मैंने बता दिया। इसी तरह से x 1 को अप्रोच कर सकता है फ्रॉम राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है। राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा जैसे 2.05, 2.04, 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1.04, 1.03, 1.02, 1.01। मगर राइट हैंड साइड से मैंने राइट साइड की वैल्यूज़ ली ना 1 की राइट साइड पे। x क्या करा है, 1 के पास अप्रोच करा है, 1 को अप्रोच करा है कहाँ से, राइट साइड से। सो स्टूडेंट्स, लिमिट को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करो या तो राइट साइड से अप्रोच करो। अगर आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करोगे उस लिमिट को बोल दिया जाएगा लेफ़्ट हैंड लिमिट। और अगर आप लोग राइट साइड से अप्रोच करोगे
उसको क्या बोल दिया जाएगा, राइट हैंड लिमिट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ लिमिट्स। फर्स्ट राइट हैंड लिमिट। व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? राइट हैंड लिमिट क्या है? वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की वो वैल्यूज विच इज डिक्टेटेड बाय द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स की उन वैल्यूज से हमको मिलेगी। कौन सी वैल्यूज? व्हेन एक्स टेंड्स फ्रॉम द राइट, जब एक्स राइट साइड से आएगा ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जिसको अप्रोच करेगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यूज को अप्रोच करेगी, उस वैल्यू को हम लोग बोल देंगे राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? एफ ऑफ एक्स की वो वैल्यू जो हमको मिलेगी जब एक्स अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट व्हाट इज द लिमिट? लिमिट क्या है? जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स ये एल को अप्रोच करेगा, इस एल को बोल दिया जाएगा लिमिट। अब एक्स ए को अप्रोच कर सकता है लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से भी। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा उसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा उसको बोल देंगे राइट हैंड लिमिट। ये था स्टूडेंट हमारे पास व्हाट इज़ द लिमिट, ये मैंने लिमिट बता दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अगर लिमिट्स का अलजेब्रा पढ़ना चाहें, मतलब जब दो फंक्शन प्लस होंगे या माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, इनके लिए लिमिट को अप्लाई करना हो किस तरह से कर पाएंगे? स्टूडेंट अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, अगर ये दोनों प्लस हों या माइनस हो रहे हों और लिमिट अप्लाई कर दें, दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसके लिए या फिर माइनस के लिए सिंपली क्या कर देंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स को अप्रोच कर देंगे प्लस माइनस लिमिट जी ऑफ एक्स को अप्रोच कर देंगे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में दोनों को लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी। डिवीज़न में भी लिमिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अप्लाई कर दी जाएगी। बट अगर एक फंक्शन किसी कांस्टेंट सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कांस्टेंट सी, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं करी जाएगी, ये बाहर आ जाएगी लिमिट से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले पढ़ लेंगे। क्या फॉर्मूले हैं स्टूडेंट? सबसे पहले अगर हमारे पास है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इस टाइप का फंक्शन आ जाएगी। इस टाइप की लिमिट को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। और एक्स ए को अप्रोच करें, एक्स ए को अप्रोच करना चाहिए। स्टूडेंट इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? एन ए की पावर एन माइनस वन, ये हम लोग लर्न करेंगे। फिर सेकंड, अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन होगा साइन थीटा अपॉन थीटा, पर थीटा ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए और किसी को नहीं, ये लिमिट किसके बराबर होगी? वन। सेम टेन थीटा अपॉन थीटा के लिए, थीटा अगर ज़ीरो को अप्रोच करेगा स्टूडेंट, ये लिमिट भी किसके बराबर होगी? वन के बराबर होगी। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13.1, जिसमें बोला गया इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन क्वेश्चन 1 to 22। फर्स्ट 22 क्वेश्चन बोला गया लिमिट्स गिवन, इनको इवेल्युएट करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोच करिए 3 को, फंक्शन एक्स प्लस 3। स्टूडेंट किस तरह से सॉल्व करा गया? सिंपली एक्स 3 को अप्रोच करना, एक्स को 3 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स की जगह 3 आ गया, 3 + 3 = 6। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्स पाई को अप्रोच करा है, एक्स को पाई लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पाई आर स्क्वायर गिवन है, आर 1 को अप्रोच करा, आर को 1 लगा दूंगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 4x + 3 अपॉन x + 2, x 4 को अप्रोच करेगा, x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में x -1 को अप्रोच करा है, x अप्रोच करेगा -1 को, x की जगह -1 लगा दूंगा। इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। फिर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0, x + 1 रेज़ टू पावर 5 -1 अपॉन x। ये स्टूडेंट हमारे पास लिमिट x 0 को अप्रोच करा है, मैंने x 0 को अप्रोच करा था, x की जगह 0 लगा दिया, x की जगह 0 लगाया, 0 + 1 रेज़ टू पावर 5 -1 अपॉन 0। और सॉल्व करने पे देखा आंसर क्या आ गया? 0/0। स्टूडेंट कभी भी 0/0 फॉर्म आ रहे, इस फॉर्म को बोला जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दैट इज़ इसको फर्दर सॉल्व करा जाएगा इसका आंसर निकालने तक, जब तक इस फंक्शन का, इस लिमिट का आंसर ना आए। अब इसका आंसर कैसे निकालूंगा? स्टूडेंट इसका आंसर निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर में गिवन था x + 1 रेज़ टू पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय x।
न्यूमिनेटर x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस एक्स वैसे लिखा, डिनोमिनेटर x था, मैंने क्या करा 1 को प्लस कर दिया x प्लस 1 और माइनस भी कर दिया, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल होएगा वापस, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो x ही रहा ना। मतलब ये कौन सी फॉर्म बन गई, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 को बोल सकता हूँ 1 की पावर 5। सो स्टूडेंट फिर से बोल दूँ, इसमें मैंने क्या करा, मेरे पास था लिमिट x अप्रोच करी थी 0 को, x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स। मैंने क्या करा, न्यूमिनेटर को तो वैसे ही लिखा x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 को लिख दिया 1 की पावर 5, दोनों की पावर सेम करने के लिए। और डिनोमिनेटर x को लिख दिया x प्लस 1 माइनस 1, और ये जो साइड में मैंने ब्रैकेट में लिखा है, देखिए x किसको अप्रोच करे 0 को, यहाँ पर x प्लस 1 आ रहा है ना, तो x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा, देखते हैं x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच करे, x की जगह 0 आ गया, मतलब 0 प्लस 1 मतलब 1, मतलब x प्लस 1 किसको अप्रोच कर जाएगा 1 को। स्टूडेंट ये क्या बन गया, x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1, और x प्लस 1 को अप्रोच करा है। सबसे पहला फॉर्मूला x प्लस 1 को अगर मैं x बोलूँ, x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन x माइनस 1, और x प्लस 1 को मैं x बोल रहा हूँ और x 1 को अप्रोच करा है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, और x a को अप्रोच करना चाहिए। स्टूडेंट ये लिमिट किसके बराबर होती है, n, यहाँ पे n क्या है पावर 5, a क्या है 1 की पावर n माइनस 1 5 माइनस 1। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा 5। फिर क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, x 2 को अप्रोच करा है। अब देखिए स्टूडेंट इसको किस तरह से सॉल्व करा, इस तरह से लास्ट क्वेश्चन करा ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे x 2 को अप्रोच करा है, मैं सीधे सब्स्टिट्यूट कर दूँ ना x की जगह 2, न्यूमिनेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। मतलब इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। वो मैंने कैसे करा, मैंने क्या करा, न्यूमिनेटर क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 न्यूमिनेटर, उसको मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, जो कि आगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर बोल दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। बस स्टूडेंट न्यूमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर दिया, न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आया 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 को कैंसिल कर देगा, लिमिट x 2 को अप्रोच कर जाएगा, क्या आ गया 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। बस यहाँ से x 2 को अप्रोच करें, लिमिट लगा दीजिएगा, x की जगह लिमिट लगा देना और आंसर आ जाएगा 11/4। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, 9th 10th जो थोड़ा आप लोगों को ध्यान से करना पड़ेगा, 11th 12th। स्टूडेंट यहाँ तो क्वेश्चन आप लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 12th ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो स्टूडेंट आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ द लिमिट। लिमिट क्या है, लिमिट है 2 तरह की, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और इस लिमिट की डेफिनेशन इसके बेसिस पे हम लोगों ने कर दी फर्स्ट 12 क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।